آج جو तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया है, आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जब सब जमातें अपने-अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी, तो तहरीक इंसाफ को भी हक मिलना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया उसके खिलाफ जो फैसला आया है, अब ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उसको ठीक समझते हैं गलत समझते हैं, अपील में जाते हैं नहीं जाते हैं। जो हमारे मुल्क का कानून और आइन जो कुछ कहते हो ये उनका काम है। हमारा इससे कोई ऐसा कोई लेना देना या गरज नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे सूबे में पुरअमन तरीके पर इलेक्शन हो, और जिस तरह ये पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, हमें हमारे सूबे में हमें इस पे ज़रा एहसास से हम इसको देखते हैं। बाकी इलेक्शन अगर एक निशान नहीं हो तो दूसरा निशान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे ज़ाती उसमें। निशान तो 1 मिनट में लोगों को कहा जाता है। गौहर साहब, तहरीक इंसाफ की शिकायत है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही और वो सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त लेकर गए हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, इसलिए कि जब पूरा रियासत मुल्क इलेक्शन की तरफ रवा दवा है, और इसमें अगर हम ऐसे इल्ज़ामात लगाएं कि जो सफ़र इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अगर हम या मुतनाज़ा बनाए या इसको डैमेज करें, तो ये मेरे ख्याल किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। ये जो असद कैसर साहब के साथ हुआ, 4 दफा उन्हें गिरफ्तार किया गया, छोड़ा ही नहीं जाता था, जैसे बेल मिलती थी फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था। अली मोहम्मद खान को 7-8 दफा गिरफ्तार किया गया, इसी तरह बाकी लोग भी हैं। तो ये किसी और जमात के साथ तो नहीं हो रहा बहरहाल आपके सूबे में? और जमातों के साथ इससे पहले हो रहा था। हुकूमत में बैठे हुए लोगों को उनके जो एनके लगी थी उसमें ये था कि अगर कोई सड़क पे जा रहा है और गलत है तो उस पर केस बना। निसफ असम्बली जेलों में थी, और इसको मैं अच्छा नहीं कहता। और अगर 9 मई के वाक़या में किसी पर एफ.आई.आर है या किसी दूसरे इशू पे किसी पर एफ.आई.आर है या मुख्तलिफ तानों में एफ.आई.आर दर्ज है, तो उसको अगर जिस तरह अदालतें जाके उनको ज़मानतें देती है तो कानून है, और जिस तरह गए तो उनको रिलीफ मिल गया। या 3 बड़ी जमातें जो आपके सूबे की हैं, वो तीनों ये शिकायत कर रही हैं, जिसमें एएनपी भी है, पीपल्स पार्टी तो खुल के अब गवर्नर हाउस में मंडियाँ लग रही हैं, तहरीक इंसाफ भी शिकायत कर रही है। लेकिन तारिक इंसाफ ने भी कभी शिकायत नहीं की और न और लोगों ने की। अब मुझे बताओ कि चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला है, इधर खाली समरी आती है कि असम्बली डिज़ाल्व हो गई और ओथ ले लो, या चीफ जस्टिस से ओथ ले लो, इसके अलावा और क्या इख्तियार है। इस तरह तो लोग अदालतों पे भी कहते हैं इस, लेकिन उसके बाद देख लो कि क्या है। गुलाम अली साहब, सलीम साफ़ी साहब आप ही के सूबे के नामवर साफ़ी हैं, उन्होंने ये लिखा कि गवर्नर हाउस को प्रैक्टिकली ठेके पर दे दिया गया है जेयूआईफे को। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात ने ये शिकायत लगाई है। ये यानी पीपल्स पार्टी के किसी और कारकुन ने नहीं, एक तरह से ये पार्टी पॉलिसी के तौर पे बात आ गई। और फिर जरदारी साहब आपके पास आके ठहरते हैं गवर्नर हाउस में, वो आपके मेहमान भी बनते हैं। तो ये क्या समझ नहीं आई इस बात? मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, 40-42 साल से पेशावर में इलेक्शन जीत रहा हूँ। जरदारी साहब आए हैं एक शादी के लिए, मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। वो सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। मेरे पास अब भी सेनेट का कार्ड है कि सेनेटर मरने तक ये हाउसेस यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए एजाज़ है कि वो इधर आए, और हमने रिक्वेस्ट की, इस तरह और भी लोग आ सकते हैं। तो इस ये कोई बात नहीं है, लेकिन कोई सियासी बात न हुई है, न मैं इसका कायल हूँ। मैं मेहमान नवाजी, रवादारी, अक़दार, रवायात, शाइस्तगी का कायल हूँ, और सही। उस पे कामज़न हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया है कि माहौल की बेहतरी के लिए अगर इंतखाबात मुलतवी भी कर दिए जाएं तो कोई आसमान जमीन पर नहीं गिर पड़ेगा। आप भी यही समझते हैं? देखो सिर्फ मौलाना फजल रहमान ने नहीं कहा, मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब ने भी कहा। इलेक्शन मुलतवी करना ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अलबत्ता सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत उनको अपने मसाइल पेश कर सकते हैं, तकलीफ़ात, अमन व अमान की सूरत हाल पेश कर सकते हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि आपने पहले तारीख़ नहीं दी, तो मैंने तारीख़ नहीं दी, लेकिन मैंने उनको ख़तूत लिखे कि मैं तारीख़ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो लोग इलेक्शन कराएंगे सूबाई हुकूमत रिस्पांसिबल है, उनसे भी ज़रा पूछ ले आप,
تاکہ ہم ایک پیج پہ ہو کے ایک ایسا الیکشن کرائیں کہ جو لوگ نہ کہے کہ یہ دانلی ہے اور مناپلی ہے. اور اس الیکشن کمیشن نے میرے اس تجویز سے پھر اتفاق کیا. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور جو رسپانسبل ادارے ہیں وہ مل کر ایک سا گراؤنڈ پیش کرے اور لوگوں کو ایسا احساس دلائے کہ وہ پرامن الیکشن کی طرف نکلے، مہم بھی چلائے اور کینڈیڈیٹ کو بھی مشکلات نہ ہوں.